अगर तुम साल 1995 से 2014 के बीच पैदा हुए हो तो तुम जेनजी कहलाते हो और हम इस देश का फ्यूचर हैं। अगली जनरेशन को इन्फ्लुएंस करने की जिम्मेदारी हमारे हाथों में है। अफसोस। What's in there, Rosé? Here. Talk like this. Pretty fucking annoying, isn't it? Why are you so rude, man? अब 100 से 120 सालों में टोटल 7 जनरेशन्स रेज हुई, जिसमें कि सबसे पहले आती है ग्रेटेस्ट जनरेशन 1901 से 1927 तक, फिर साइलेंट जनरेशन, बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई और फिर जेन जी और जनरेशन अल्फ़ा। अब इन सारी जनरेशन्स में जो स्टार्टिंग की जनरेशन थी उन्होंने सबसे ज़्यादा मुश्किलों को फेस किया है। साल 1901 से 1945 तक 2 वर्ल्ड वॉर हुए और बहुत सारी कंट्रीज़ उस समय फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रही थी। सिविल राइट मूवमेंट, एक्सट्रीम पॉवर्टी, ऐसी प्रॉब्लम्स उस वक्त एग्जिस्ट करती थी। लेकिन इन सब के बावजूद हमारी पुरानी जनरेशन ने हमारे लिए एक अच्छी फाउंडेशन तैयार की, जिसका रिजल्ट है कि हमारे पास आज इतने सारे रिसोर्सेस हैं। जेनजी को इतनी अर्ली एज में ही एडवांस टेक्निकल सपोर्ट और एक इजी लाइफस्टाइल मिल सका। अब आज से 20 साल पहले साल 2000 के आसपास टोटल 361 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स थे, लेकिन इस नंबर को अगर आज के एक्टिव इंटरनेट यूज़र से कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ही कम है। आज ये नंबर 4.95 बिलियन पहुंच चुका है। आज पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट इंटरनेट यूज़र्स वो जनरेशन है जो साल 2000 या उसके आसपास पैदा हुए हैं। इस 4.95 बिलियन यूज़र्स में 74% जेनजीज हैं और 95% टीनेजर्स का ये मानना है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई सोशल मीडिया ऐप को यूज़ किया है। 2003 में फेसबुक की शुरुआत होने के बाद 2017 तक बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए, तो अगर पिछली जनरेशन से कंपेयर किया जाए तो जेनजीज़ के पास बेस्ट रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जिसके चलते हमारा आउटपुट भी बेस्ट होना चाहिए। बट जेनजीज़ की लाइफस्टाइल, हॉबीज़, इंटरेस्ट और सोशल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हुई ग्लोबल स्टडीज़ और सर्वे की रिपोर्ट इसके बिल्कुल अपोजिट हैं। रिपोर्ट की माने तो जेनजी का फ्यूचर सबसे ज़्यादा अनसर्टेन है और 70% जेनजीज़ का ये मानना है कि उन्हें कोई ना कोई मेंटल इश्यूज़ हैं, और नंबर ये भी कहते हैं कि 29% डिप्रेशन और 36% एंग्जाइटी को फेस कर रहे हैं। I have a mental health problem. I have a mental health problem. We have a mental health problem. और 58% को तो यही नहीं पता है कि उनकी लाइफ में पर्पस क्या है, जस्ट लाइक द व्यूअर्स ऑफ दिस चैनल। वैसे तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, बट एक मेजर फैक्टर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जिसको हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं और चाह करके भी उसे छोड़ नहीं सकते। वो है सोशल मीडिया। आज हमारी लाइफ में इसका सबसे बड़ा असर है। एक जेनजी यूज़र दिन में 4 से 6 घंटे सोशल मीडिया यूज़ करता है और पिछले कुछ समय में ये नंबर और भी ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है और दुनिया में इंडिया में ही इसका सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। हर 15 सेकंड में एक नया कंटेंट हमारे सामने आता रहता है और हमें डोपामिन स्पाइक्स मिलते रहते हैं, और जब स्क्रॉलिंग का सिलसिला शुरू होता है तो कहाँ 1 से 2 घंटे चले जाते हैं वो कोई नहीं समझ पाता। ओवरलोड ऑफ कंटेंट और इन्फॉर्मेशन आज यूथ के लिए डिसीजन मेकिंग को और भी ज़्यादा मुश्किल बनाता जा रहा है। देखो, हमारा परसेप्शन उसी से बनता है जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या हमारा जैसा सोशल सर्कल हो। इस टूल को तो बनाया गया था सोशलाइज करने के लिए, बट इसकी वजह से हम और भी ज़्यादा आइसोलेट होते जा रहे हैं। खाना खाते हुए पॉडकास्ट, वेब सीरीज़ या फिर रील को स्क्रॉल करने से हमारी जनरेशन मोर एक्सट्रीम और लेस एम्पैथेटिक हो चुकी है। जितना ज़्यादा कंटेंट आप सोशल मीडिया पर कंज्यूम करोगे, आपका परसेप्शन उतना ही छोटा होता जाएगा। इन ऐप्स का एल्गोरिदम हमें वही दिखाता है जो हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या जिस चीज़ पर हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो और जो लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा लाइक या शेयर किया जा रहा हो। और इसी सब चीज़ों ने हमको अकेला कर दिया है। आप बिलीव नहीं करोगे, पर लोनलीनेस इज एज हार्मफुल एज स्मोकिंग 15 पैक्स ऑफ सिगरेट्स अ डे। अकॉर्डिंग टू स्टडीज, लोनलीनेस कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेथ, डेमेंशिया एंड हार्ट अटैक्स।
लोनलीनेस ऑलरेडी जापान में एक मैसिव इशू है। एस्टिमेटिंग 1.5 मिलियन पॉपुलेशन हिकोमोरी से पीड़ित है, जिसका मतलब ऐसे लोग जो अपने रूम से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं और अपने को आइसोलेट रखते हैं दूसरों से। सिमिलर सिचुएशन हमको इंग्लैंड में भी देखने को मिलती है और दोनों ही कंट्रीज़ में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिनिस्ट्रीज़ भी अपॉइंट किए गए हैं। पर इंडिया की बात करें तो मोर देन 40% ऑफ इंडियन आज भी अकेलेपन का शिकार हैं। और जेनजीज के बारे में बात कर रहे हो और ये टॉपिक ना आए, आजकल हमारे बीच हुकअप कल्चर और कैजुअल रिलेशनशिप बहुत कॉमन हो गए हैं। आजकल टीनेजर्स पहले ये चेक करते हैं कि इसके पास रिलेशनशिप कैसे रह चुके हैं। जितने ज़्यादा रिलेशनशिप वो उतना बड़ा स्टार्ट। एक स्टडी के हिसाब से जेनजीज हैज़ द मोस्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप। 40% लोग अपने रिलेशनशिप को फेक तरह से पोर्ट्रे करते हैं और पहले की तरह रिलेशनशिप डेटिंग फेज में कपल इमोशनली इंगेज रहते थे, बट आज ये सिर्फ फिजिकल नीड्स तक का ही सीमित है। बार बार ब्रेकअप और पैचअप्स का प्रोसेस और फिर न्यू पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आ जाना, ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। ये सब करके हम अपने अंदर के इमोशंस को ख़त्म कर चुके हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर सेटलमेंट्स में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। रिजल्ट ये है कि इंडिया में डाइवोर्स रेट बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जेनजीज में इन्होंने पोल किया था और उनको लगता है अगर मैं रिलेशनशिप में एंटर करता हूँ द गाय और अ गर्ल, मेरी जिंदगी उसके बाद बहुत अच्छी हो जाएगी, और ये बात गलत है। अब देखो यार, वैसे तो ये बात ऑल ओवर दी वर्ल्ड अप्लाई होती हैं, लेकिन इंडिया की बात करें तो आज बड़े नंबर पर इंडिया की पॉपुलेशन में जेनजीज और जेन अल्फा आती हैं। हम अपनी कंट्री के फ्यूचर वर्क फोर्स हैं। अब इंडिया के यूथ को उसके सबसे वैल्यूएबल एसेट माना जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने कलेक्टिव एफर्ट से इनके माइंडसेट को समझें और उनको यहाँ होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में खुलकर बात करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।